Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about gout. Gout को हम हिंदी में बोलते हैं गठियावाई या जोड़ों का सूजन। तो हम देखने वाले हैं कि गाउट जो है बॉडी में कैसे डेवलप होती है और क्या है इसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट है। इसकी etiology क्या है, इसमें कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। आज हम उन सबको देखने वाले हैं। ये एक वेटफुल लेक्चर है। सो देखते हैं क्या है गाउट। तो पहले गाउट पे एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्या होता है गाउट। Gout is a hereditary metabolic disease characterized by a overproduction of uric acid। मतलब ये एक हेरिडिटरी बीमारी है। मतलब क्या हेरिडिटरी, मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फैलती रहती है या चलती रहती है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिसीज। इसमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड का ज़्यादा बढ़ना इस बीमारी को जन्म देता है। It is manifested clinically by intermittent attacks of acute arthritis due to deposition of uric crystal in synovial tissues of joint। मतलब ये क्लिनिकली ऐसे पहचानी जाती है कि जो हमारे यूरिक क्रिस्टल होते हैं वो साइनोवियल टिश्यू के ऊपर जमा होने लगते हैं जॉइंट्स के अंदर। इस तरह से इसका क्या है डायग्नोसिस होती है। इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स इज करेक्टराइज्ड by local generation of inflammatory mediators, including leukotrienes, prostaglandin, and migration of neutrophils granulocyte into the inflamed area। मतलब इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स कब महसूस होता है, जब हमारे जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं या फिर जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारे इन्फ्लामेड एरिया में पहुंच जाएं। जैसे हमारा जो ल्यूकोट्रिन्स होता है, ल्यूकोट्रिन्स हमारे दर्द के लिए और सूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हमारे दर्द के लिए या सूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह से यूरिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम xanthine by the action of oxidase enzyme and is excreted by the kidneys of activity और चाइनीज सीक्रेशन। मतलब ये इस तरह से क्या है सिंथेसाइज होता है और किडनी की एक्शन से इस तरह से निकल जाता है। तो ये एक गाउट के बारे में छोटा सा रिव्यू होता है कि गाउट हमारी बॉडी में कैसे डेवलप होता है। गाउट का मतलब दर्द होता है गठिया भाई, जिसमें हमारे जोड़ों में क्या है दर्द होने लगता है और वहाँ पे यूरिक एसिड की जो लेवल है बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या सूजन आने लगती है और गठिया वाई टाइप की हो जाती है। मतलब गांठ गांठ सी डेवलप हो जाती है। ये बहुत ही सीरियस लेवल की बीमारी होती है। इसमें क्या बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बगैर कुछ हुए, बगैर कुछ एक्सीडेंट हुए इसमें दर्द होने लगता है। मतलब ना चाहते हुए कि अनचाही बीमारी हो जाती है सिर्फ हमारे कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। तो देखते हैं गाउट। ये गाउट के हमारे कुछ सिम्टम्स हैं। इस तरह से गाउट हमारा ये बहुत मतलब एक सीवियर लेवल पे गाउट डेवलप हो गया है। ये इनिशियल स्टेज है गाउट की। गाउट में जो यूरिक एसिड होता है उसके जो यूरिक क्रिस्टल होते हैं, यूरिक क्रिस्टल होते हैं वो इस तरह से हमारे जॉइंट्स पर जमा होने लगते हैं, जिनकी वजह से क्या प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्रिन्स या न्यूट्रोफिल आके जमा हो जाते हैं और वो जब रिलीज होते हैं तो उनकी वजह से दर्द और सूजन बढ़ जाती है। ये मैंने कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे पिक्चर्स डाली हुई थी। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ गाउट। गाउट की तीन स्टेज होती हैं। पहली एसिम्प्टोमेटिक गाउट, एक्यूट इंटरमिटेंट गाउट और क्रोनिक टैफोसियस गाउट। इसमें क्या होता है, ये प्री टू फर्स्ट अटैक मान लीजिए स्टार्टिंग में ये स्टेज होती है। यूरिक एसिड इन ब्लड कॉजेस यूरिक टू फॉर्म क्रिस्टल। मतलब जो यूरिक एसिड होता है ब्लड में वो हमारे यूरिट से यूरिट के क्रिस्टल बनने स्टार्ट ही हुए होते हैं। ये फर्स्ट मतलब इनिशियल स्टेज कह सकते हैं आपसे। एक्यूट या इंटरमिटेंट काउट, इसमें क्या है अटैक बिगिन लास्टिंग 3 to 10 डेज। इसमें क्या है जो यूरिक एसिड होता है वो आके अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें अटैक होता है फिर अटैच होने लगता है। कॉज पेन स्वेलिंग स्टिफनेस रेडनेस फैटिक एंड समटाइम्स फीवर। मतलब यहाँ पे क्या जब ये आके स्टोर होने लगेगा, अटैक करने लगेगा यूरिक एसिड, इसके जो क्रिस्टल्स बन गए हैं तो इसकी वजह से दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी और स्टिफनेस मतलब जकड़न सी महसूस होने लगेगी। क्रोनिक टोफेसियस गाउट, इसमें क्या होता है ये एडवांस स्टेज है। इसमें जो यूरिक क्रिस्टल होते हैं फॉर्म हार्डनिंग लम्प्स
एरोडिंग बोन एंड कार्टिलेज, मतलब ये एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं हमारे साइनोवियल स्ट्रक्चर के पास में। इससे क्या बहुत दर्द महसूस होने लगता है, आपकी मूवमेंट भी इनहिबिट हो जाती है, मतलब आप चल फिर भी नहीं पाते आसानी से। तो ये गाउट की 3 स्टेज थी जो मैंने आपको बता दी। आप समझ गए होंगे किस तरह के गाउट होते हैं, गाउट कौन कौन सी स्टेज पे कितना खतरनाक होता है। गाउट मतलब गठियावाही और जोड़ों की सूजन या फिर दर्द। तो ड्रग्स यूज्ड इन गाउट, ये देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसमें यूज होती हैं। तो पहली क्लास है हमारी एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। इसमें हमारी एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं। फिर इसमें कॉल्किसिन मेन ड्रग है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसमें भी यूज होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स पे मैंने पहले एक से क्लास ले रखी है, आप कॉर्टिकॉइड जाके समझ सकते हैं कि कॉर्टिकॉइड से एक्चुअली होते क्या है। अगली है क्रोनिक गाउट या हाइपरयूरेसीमिया। इसमें हमारे यूरिकोसोरिक्स या फिर सिंथेसिस इनहिबिटर यूज होते हैं। यूरिकोसोरिस में क्या है हमारे प्रोविनिसिड या फिर सल्फेनापायराजोन आता है, और सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे एलोपिनॉल या फिर फिवोक्सीटेट आता है। फिवोक्सीटेट ये दो ड्रग होती है, इसमें एलोपिनॉल हमारा मेन ड्रग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारी गाउट में या गठियावाई में यूज होती हैं। एनसेट जो इसमें दिया हुआ था एक्यूट में, मैंने एनसेट का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे दिया है आपको, ताकि आप समझ जाएं कि एनसेट क्या होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एनसेट एक ब्रॉड कैटेगरी है, तो इसके अंदर मैं कुछ मेनली बता दे रहा हूँ। जैसे प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, इसके अंदर निमोसलाइड आपने सुनी होगी, डाइक्लोफिनेक, एसाइक्लोफिनेक, मेलॉक्सिकैम या इटोप्टिक्लेम। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर हमारे सेलेक्सिकॉप, इटोरिकॉप या पैक्सिकॉप। फिर हमारे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में हमारे क्या आते हैं, जैसे बहुत सारी कैटेगरी है, मैं ड्रग्स का नाम दे रहा हूँ, एस्पारिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोसिन, और मिफेनामिक एसिड, केट्रो केटोरलैक या फिर एंडोमेटासिन। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, इसमें हमारे क्या पैरासीटामोल या मेट्रोनिडाजोल या फिर नेपोपाम। ये सब क्या थे हमारे एनसेट थे, जो कि हमारे सूजन को और दर्द के जो इफेक्ट, जब सूजन और जो दर्द हमारी ल्यूकेटेज और प्रोस्टाग्लैंडिन से उसमें बन रही है गाउट में, ये उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं, मतलब मेनली यही दिए जाते हैं। बाकी जो हमने ड्रग्स बताई थी गाउट वाली, इसमें एलोपिनॉल या कोल्किसिन वगैरह, वो मेन एज ए मेन ड्रग यूज होती है। बाकी सपोर्टिव ड्रग्स में ये हमारे एनसेड ही दिए जाते हैं, ताकि पेशेंट को दर्द का और सूजन जो है उसमें राहत मिले। तो आप एंसर भी समझ गए होंगे कि एंसर क्या होती है। एंसर के ऊपर से मैं एक अलग से सेशन लेके आऊँगा कि एंसर एक्चुअली क्या होती है। एंसर अपने आप में एक कैटेगरी है। मोड ऑफ एक्शन समझ लेते हैं कि जो हमने गाउट की ड्रग ली थी वो बॉडी में कैसे काम करती हैं। तो डाइट डाइट के अंदर प्यूरिन्स बनती हैं, और प्यूरिन से हमारे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, उससे हमारी हाइपोजेंटिन बनती है, उससे जेंटिन्स बनती हैं। जो एलोप्रिनॉल होता है वो हमारा जेंथिन ऑक्सीडेज और जेंथिन ऑक्सीडेज, इन दोनों को क्या है कम कर देता है। इससे प्लाज्मा यूरिक एसिड जो होता है वो हमारा घट जाता है, या फिर यूरिक क्रिस्टल जो होते हैं डिपोजिटेड इन जॉइंट्स, मतलब इससे गाउट पैदा होता है, इसी को वो कम कर देता है। जब इसको कम कर देगा, मतलब कम करने के बाद इसको यूरिन की फॉर्म में ही निकाल देगा। जैसे प्रोवेनिसिड एंड हाई डोज सैलिसाइलेट्स, तो ये हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की तरफ बॉडी से निकल जाएगा। डायूरेटिक्स एंड लो डोज सैलिसाइलेट्स, ये हमारा ट्यूबुलर सीक्रेशन की तरफ बॉडी से निकल जाएगा। तो इस तरह से मोड ऑफ एक्शन होता है। ये हमारे रिटन फॉर्म में दे रखा है, जो मैंने यहाँ पे समझाया वही। तो मेन वहाँ पे क्या था, जो किडनी में जो था, किडनी क्या है, इसको जेंथिन ऑक्सीडेज की तरह क्या है, एलिनोप्रिन जो ड्रग होती है वो जेंथिन ऑक्सीडेज को मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देती है किडनी से, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। और एक प्रोसेस होती है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, मतलब प्रोसेस तो बहुत होती है, मतलब मेन 3 ही होती हैं उसमें, जो यहाँ पे बता देंगे। इस तरह से क्या मोड ऑफ एक्शन होता है हमारी एंटी गाउट ड्रग्स का। इसमें नेक्स्ट ड्रग का यूजेस, मतलब जो एंटी गाउट ड्रग है वो गाउट से हटके और कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। तो मेनली तो गाउट में होता ही होता है, और बाकी ये हमारे किडनी स्टोन्स जो होते हैं उनमें यूज होता है, गाउट ट्रीटमेंट में यूज होता है। इनकी जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए दी जाती हैं, और जो यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए दी जाती है, और हाइपर यूरेसिमिया भी दी जाती है। These patients can have increased uric acid due to release of uric acid from dying cancer cell, मतलब जो कैंसर सेल से हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है उसको कम करने के लिए भी सब ड्रग्स दी जाती हैं।
एडवर्स इफेक्ट लिखते हैं, जो हमने एंटी गाउट ड्रग ली हैं उनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। तो सिंपली वही में एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे जीआईटी डिस्टर्बेंस, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, डर्माटिस हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, और ये सब हमारे क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट रहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नोट टेक एनी ड्रग और ऑन एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, मतलब आप कोई भी ड्रग या मेडिसिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये सेशन तो मैंने बस इन्फॉर्मेशन और स्टडी पर्पज से बनाया है, ताकि आप समझ सकें कि जो गाउट होता है वो बीमारी क्या होती है और उसमें मेनली कौन कौन सी दवा उसमें यूज की जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी आप इन्फॉर्मेशन हिसाब से देख रहे हैं तो आप यहाँ तक ना पहुँचें, जस्ट गाउट की पीपीटी एक्स पे आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।